आपने चित्र सुना था कि यह दुनिया जिसमें आप रमा या इतनी ढूंढी नहीं थी जितनी एक ठीक है, कभी बहुत सुंदर थी। जिस तरह आपा सारे भी कभी बहुत बढ़िया थे। छोटे छोटे बच्चे जब थे आपा तो आपा ने कोई भी गोदी में उठा के खिला लिया करता, प्यारे थे जगह तो खिला लिया करते, इनोसेंट थे। इसी तरह ही आप कुर्ते पर रहे। हाँ, ये जब नए थे, नया जिस दिन कुर्ता सिलवाया था उस दिन बहुत बढ़िया था। सारी चीज़ पहले नई हो गए हैं, फिर धीरे धीरे पुरानी हो। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह यह दुनिया भी एकदम नई थी, और जब नई थी जब बहुत सुखदायक। भाई ने बताया ना कि कोई दुख नहीं था, कोई दर्द नहीं था, आपस में कोई क्लेश नहीं था, कोई झगड़ा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई चोर नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई माताएं नहीं, लड़कियां नहीं, किसी में कोई खतरा नहीं। इसी दुनिया थी, इसी दुनिया पे या धीरे धीरे बनी है। इसमें 5000 साल लगे, और जब वह नई नहीं रही, नई तो धीरे धीरे पुरानी होगी, तो पुरानी भी हमेशा कौन रहे। जब नई सदा नहीं रह सकती कोई चीज़, तो पुरानी भी सदा कौन रहे। बदलाव तो आएगा, चेंज तो आएगा। एक आदमी भी है, छोटा बच्चा है, पैदा होगा, बड़ा होएगा, फिर बुजुर्ग होएगा, फिर एकदम बूढ़ा होएगा, फिर शरीर छोड़ के फिर बच्चा हो जाएगा। तो यो एक चक्र है। बिल्कुल इसी तरह सृष्टि का भी एक चक्र है। 5000 साल का एक सृष्टि का टाइम है। उसमें वह नई भी हुआ है, धीरे धीरे पुरानी भी हुआ है, फिर उसका विनाश भी हो जा है। 5000 साल में वह अपना चक्र पूरा करती है। फिर क्या होगा? फिर परमात्मा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आपका कुर्ता नए थे, जब पुराना हो गया तो आपने क्या इनकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब पुराना पट गया और नया जमवाओगे तो टेलर की जरूरत पड़ेगी, दुकानदार की भी जरूरत पड़ेगी, टेलर की भी जरूरत पड़ेगी, खरीद के भी लाओगे, कई तामझाम शुरू होंगे। तो जब सृष्टि नई ते पुरानी हो जाए, पुरानी धीरे धीरे हुआ है, इतना हमने किसी की जरूरत को नहीं पड़ती, हम आप पे नीचे उतरे जाओ। लेकिन जब नीचे उतरा वहाँ कती, तो फिर हालत क्या हो है जिसी ई बोरी है। आम क्या है जो के नहीं रंदी, अकल मारे में नहीं रंदी, शक्ल मारी काम की नहीं रंदी, पीसा देला मारे पे नहीं रंदा, वो भी कंगाल हो जावा। हाँ, आदमिया की सारी कमी हो जाए, किसी के बाप को नहीं, किसी का माँ को नहीं, किसी का भाई को नहीं, किसी का बेटा को नहीं, किसी का पति थोड़ी उम्र में छोड़ के चला जाए, कोई ना कोई कमी। ये वापा सारे बैठे हैं, देखो वापा 50-60 जने बैठे हैं। इन 50-60 में आपने एक भी ईसा को नहीं पावा है। अब इसके तो सारी चीज़ें की मौज है कि मैं दुख नहीं, बल्कि एक एक आदमी ईसा पा जाएगा जिसके कई कई दुख से शरीर भी दुखी करे हैं, क्योंकि एक एक शरीर में 10-10 बीमारी है। कितने सिर दुख है, कितने टांग दुख है, उसमें भी सीढ़ा खा लो तो यो दुख है, गरम खा लो तो यो दुख है, या चीज़ खाया था या परेशानी, या खाया था या परेशानी। गोली खा लो तो एक जगह आराम कर देगी, 10 जगह और बीमारी पैदा कर देगी। तो समझ में नहीं आ रहा। या एक हालत किसी हो जाए है, जब घर जमा पड़न न हो जाए ना, तो आप एक ईंट ने ठीक करने की कोशिश करा तो 4 और लेके डामे, या इसी हालत है। एक बीमारी ठीक करने की दवाई लोगे, 4 बीमारी और बाहर आएंगी। बालक ने एक ने धमका दोगे, थोड़े दिन में वो फांसी का ही पावर है, तो फांसी खाने खातिर थोड़ी धमकाया था। आप बालक ने नू कहोगे तू पढ़ लिया करे, धमकाने तो बालक मर जाए भाई, और किए करे उन्हें धमकाओ भी ना। काम की चीज़ तो सिखानी ही पड़ेगी, गलती करेगा तो डांटना भी पड़ेगा। ये कल कुछ 8-9 दिन पहले की घटना है, माँ बाप ने लड़का धमका दिया, अरे तो उससे भी आगे जाली बात है। माँ बाप ने किसी लड़की के साथ चक्कर था कॉलेज में, प्रिंसिपल ने बुला लिया, बता रहा छोरा आटा चाले है, क्या तो इसने समझा लो, नहीं तो हम कॉलेज में तो काट देंगे। कि मास्टर और किए करें, क्या हाथ में है, माँ बाप ने बुला दें, बता दें।
माँ बाप ने फिर थोड़ी सख्ती कर दी, सब तो मोटी सख्ती, फोन खोज लिया उसका, क्योंकि वो फोन की जड़ है, बड़का ना जाने सही खराब कर रहे हैं। और उसमें भी आज 5,000 का चाहिए, तड़के 50,000 का चाहिए, परसों 2 लाख का चाहिए, थोड़ा कोई नहीं इन चीज़ों का। तो माँ बाप ने फोन ले लिया, ब्याज दे उल्टे काम तो इज्जत रुक जाएंगे, और फिर कह दिया उससे भी सीधा कॉलेज में जाकर पढ़ाई, तो हम ठा लेंगे पढ़ाई थे, तो समझ जा। एक का छोरा था अगला कर, उसने गोली मंगा ली, नीमा वाली गोली दापण की, जहर मंगा लिया, पर खाया को नहीं, खा लेंदा तो चलो कोई बात तो नहीं, माँ बाप पाते खुआ दिया, दोनों उम्र की। तो ई हालत के हो रही है, पहला के सोचा करते ओही का व्रत कर लू, यू बालक जिंदा रही जागा, लेकिन आजकल वही से जिंदा रहे हैं, थम जा आटे बोले ने तो हमने रामत हटा देंगे, क्योंकि माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चे, ये जो सारी चीज है ना, इन सारी चीजों का जो न्यू था, आपस का जो एक प्यार था, एक शर्म थी, एक लिहाज थी, एक आदर सत्कार था। पहले के थोड़े दिन पहले क्या था कि माँ बाप ने धमका भी दिया, मार भी दिया, तो क्या बात होती, माँ बाप तो मारा ही करे, और बल्कि इस चीज का भी सुख होया करता, चलो हमने कोई धमकाइया तो सह हमारे घर में, लेकिन ये उल्टा है, ये बात चू नहीं कर सकते। पहला तो उन्हें पैदा करो, क्योंकि जब हमने पैदा नहीं करे तो थारा घर में बसण नहीं देता, हमने उस घर में पैदा कर लिए, और वह बड़े होंगे जहाँ तो उनका ध्यान रखो, उनका तर सारे दिन लागे रहो, और फिर वह बड़े हो गए तो उनसे डरो, कदे न वह हमने मारे। तो इतना खतरनाक टाइम आ गया, तो इसी स्टेज में हमने क्या की जरूरत पड़ी, हम सारे सिर्फ रो सका, हाँ हे भगवान किते हो तो आ जाए, और कि मैं हाथ में ही नहीं रह रहा, क्योंकि बीमार हो गए डॉक्टर तो चले गए, खतरनाक कितना है। जिन बड़का खातर थम रोंदे हांडो थे, अकी एक छोरा दे दे, एक छोरी दे दे, बालक हो जा मेरे, वह बालक जान के गाठ बन गई। जो अगर हमने पीसा इकट्ठा कर लिया, प्रॉपर्टी घनी सारी उम्र कमा कमा के इकट्ठी कर ली, तो उन पीछा खातर हमने मारेंगे, हम नहीं दोगे तो बड़का के जच जा है, लेकिन कमरा पास तो हमने मिलेगा, तो इन्हें न मरवा दो, आप मिल जाएगा, सारा धारा है, उसका भी खतरा, तो सारे डाले हम खतरे में आ गए। तो ईब इस टाइम जब बीमार हो गए तो डॉक्टर तो चले जाओगे, डॉक्टर तो इलाज करवाने गए हो, क्या इनका थारा में तो काट लेगा किन्नी, सब हत्यारे हो रहे हैं, सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं, कि किससे क्या किन में फंस जाओ, वो नहीं सोचा है, इसमें काट के लाश भी अगर पड़ी है ना हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर क्या करें आजकल है, उसके ऑक्सीजन लाके न उसने उसकी धड़कन दिखाई रखे हैं घर क्या थे, और उसके पीछे इकट्ठे करी जावे हैं, बेल थमा दें, चाहे मर भी रहा हो आदमी। तो कितना खतरनाक टाइम आ गया इस खतरनाक टाइम में। और कई बार तो मैंने आश्चर्य हुआ है कि ईपी भी जब सुनान जावा ने, पर परमात्मा आ रहा है धरती, हमने सारा ने बुलाया है, हे भगवान आजा मर तो लिए, ठीक है वो आ गया, कि थारे बालक रोंदे हो, अरे आए माँ चिल्ला में, तो तुम रोटी पौंदे भी छोड़ के जाओगे ना, क्यों होया बालक है वो क्यों है, न्यूए परमात्मा ऊपर ते देखे है, अब ये सारे रोन लाग रहे हैं, दिक्कत घनी होगी, तो एक तो नीचे जाना ही पड़ेगा, तो फिर परमात्मा आया अपना लोग छोड़ के, नहीं बताया था थोड़ी देर पहले, 3 लोग हैं, एक जिसमें हम वहाँ, एक जिसमें शरीर छोड़ के जावे हैं, फरिश्ते रमे हैं, प्रेत रमे हैं, पितर रमे हैं, तो उनका लोक है, एक उससे भी ऊपर जो तीसरा लोक है परम धाम जिसने कहा, वो अपना असली घर है, उसमें परमात्मा रहे। तो जब हम बुलावा हाँ, तो परमात्मा इस टाइम नीचे आ जाए, आके के कहे है, जो हमने काम धंधा यू फैला रखा है, घर कुणबा जो भी थारा से, बट हम इसने छोड़ तो नहीं सकते, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी की शादी करनी है, धंधे तो गणे हैं ना, तो भगवान ने को है छोड़ना नहीं, कि मैं अपना सारा काम करना है, क्योंकि थारी जिम्मेवारी है, हर चीज है वह पूरी करनी है। किसी के घर में बुजुर्ग माँ बाप सास ससुर हैं, उनकी सेवा भी करनी है, ननद के भाता होगा तो वो भी भरना है, बालक छोटे हैं तो पढ़ाने भी हैं, तो इन सारी चीज़ों खातर कमाना भी पड़ेगा।
तो परमात्मा ने कही हम ये सारे काम कर लो अपने 23 घंटा में, रोज के 24 घंटे हो गए, 1 घंटा मैंने दे दिया। उस 1 घंटे में क्या करूंगा मैं, हमने ठीक कर दूंगा ताकि थाम यू काम करने योग्य बनी रहो। ना तो थारा डीमरा हो जाएगा, थारे कोई तो बस का नहीं, और हमने 24 घंटे उनके लागे रहना, तो फिर हम के एक दिन काम दोगे भाई। ये थारे काम तो बढ़ जा, मान लो लामड़ी छिड़की और नू कह दे भाई 1 हफ्ते लामड़ी चालेंगी, जहाँ तक फुर्सत को नहीं रोटी खाने की टाल कर दो, पार के पड़ा है, खानी तो पड़ेगी जब भी तो काम धंधा करोगे। तो अंदर ते जो आत्मा है जो इस शरीर में चलावे, उसकी शक्ति होगी खत्म। रोआ पीटी कले क्लेश इसमें या सारी चीज जान दे रही, काम सारे हो गए भीतर ते खाली। जो आदमी कोई दारू पी जाने तो वो उसका भीतर ना कति धोता हो जाए, वो जड़े भी को नहीं सह जैसी। तो ये परमात्मा ने बताई कि मैं एक ऐसा तरीका काटूंगी जिससे हमने कि मैं छोड़ना भी ना पड़े और थम चाली भी जाओ ठीक भी रहो। 23 घंटे तो हम अपने घर का काम करो, 24 में तो 1 घंटा मेरे ते ही दे। उस 1 घंटे में मैं हमने ठीक चीज सुना के ने और हमने ठीक कर दिया। if थम ठीक हो जाओगे तो थम अपने घर के ही काम आओगे। यूं तो है को नहीं ये माता जी को नहीं बीमार रहे हैं और मैं इन्हें ज्ञान सुना के ठीक कर दूं, फिर ये मेरे घर में थोड़ी चले जाएंगे हमारे घर। हाँ, अपने घर में तो काम करेंगे, जब इनकी बीमारी खत्म होगी तो इनके घर क्या कहे काम आओगी, हम थारे घर क्या कहे काम आओगे। लेकिन ईब अगर जिंदा रहना है, पहले तो हमने क्या कर दे, जो ठीक रहना है तो शांत रहना है, शक्तिशाली रहना है, ठीक रहना है और आके काम आना है, तो भगवान का ज्ञान सुनना पड़ेगा। बल्कि ये तो न्यू कहना पड़े है, जब जिंदा रहना है ना तो हमने वो मार गिरेंगे, जिसका रड़क के वह मार गिरेंगे। पहले पड़ोसी बाहर के मारा करते ईब घर के मारेंगे, बाहर वाले मारे थे उससे तो बचन की भी जगह थी, अपने घर आके बढ़ जा, अपने साकल मूल ले, लेकिन घर के मारेंगे जब फिर जाओगे बाज के नहीं। तो ये ठिकाना कौन रह रहा कितने भी, सिर्फ एक परमात्मा ही बचा सके। और उसके गैले हम सारे जो हमने सुनाने खातिर आ रहे हैं, हम सारे सुना के नू तो थारा जचाती होगी तक हम समझदार तो था, अर्थ फालतू समझदार, क्योंकि भगवान की इतनी बात बोल सका। हाँ, तो इसका मतलब समझदारी तो आइए है ना, तो चुगली तो पहुंचो करते, पर परमात्मा के बारे में बोलना तो आसान तो नहीं। तो हम सारे आपके न्यू भी जच, अरे अमेरिका तो हम आ नहीं रही, अब हमने किराकड़े ले जावांगे, हम हमने कितने नहीं ले जाते, यू बड़म्बा रहा यू गिरावट रहा, कोई दूर को नहीं कि मैं जाए 8 भी लाग जा तो उलाना देने खातिर बड़म्बा आ जाइयो, अब तुम तो थे शांत हो जाओगे, वो तो को नहीं हम, तो हम कोई दूर के को नहीं, आधी रिश्तेदारी आधा भाईचारा गिरावट और बड़म्बा काड़े है, कोई दूर के आदमी को अग बका ले जा, यू भी डर को नहीं। तो ईब भगवान ने जो यह एक चीज कही है कि 1 घंटा रोज सुनो, वो क्यों कही है, क्योंकि कलयुग ईब खत्म होना है, आखिरी ओर आ रही है सृष्टि, ईब या खत्म होके नई दुनिया शुरू हो। पर नई दुनिया में किसने ले जाएंगे, जो नई दुनिया के काबिल बनेंगे उन्हें तो ले जाएंगे। ईब मान लो जेबीटी मास्टर लाने हैं, तो जेबीटी जिसने कर रखी होगी वो तो लागेगा। करिए 10वीं राखी है तो वो जेबीटी मास्टर को कौन लाग सकता। तो यह है भगवान पढ़ावे है देवता बनन की पढ़ाई, क्योंकि सतयुग में जो आदमी होंगे वह देवता होंगे। देवता में आदमी में क्या फर्क है, आदमी तो लड़ पड़े देवता लड़े कोई नहीं, आदमी तो रो पड़े देवता रोए कोई नहीं, शांत होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे, एक दूसरे ने देख के राजी होंगे, एक दूसरे के साथ प्यार रहेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, इसे आदमी चाहिएंगे नई दुनिया खातिर। तो क्योंकि जो आड़ा आड़े न्यूके न्यू जो ठा लेंगे सतयुग में, तो ये तो उड़े का भी कलयुग बना देंगे, क्योंकि आदत तो इसी हो रही है कि बिन तो सोने की ईंट भी दे दे तो उसने भी बेचाऊंगे ना, उसका घर बनाने की बजाय। तो ईब भगवान पढ़ाई पढ़ाने खातिर है, और उस खातिर यो स्कूल खोला है न्यू सोच, उसमें आपने 1 घंटा पढ़ना है रोज, ठीक है।
तो अपना धंधा समेट लियो 23 घंटे में। 24 घंटे लागे रहोगे तो भी कितने नहीं तो यूं कर सोने का अपने, और असल में तो कर करके छके लिए हो गया दे तो, क्योंकि जो जितना कर लिया उसका भी किसका आया हो है, उस खातिर भी किसने धरती नू कह दी के माँ तने बहुत करा और तन्ने मारा घर ने बहुत करा, या थारे पति ने नू कही हो तन्ने मेरा घर संभाल दिया, वो सारे नू कह दे हैं बल्कि हमने नाश कर दिया। तो इस टाइम पे परमात्मा आके यह चीज हमने समझान आया है कि ये चीज एक दिन में सारी हम नहीं समझा सकते, रोज थोड़ी थोड़ी समझानी पड़ेगी, है ना। तो इस खातिर इब आज बुला लिया सांझ ते ही बिठाई रखा, पहली चीज तो बुद्धि में सारी चीज बैठे, दूसरी चीज जब सांझ ती बिठाई रखे तो थारे सांझ के लट लागेंगे सांझ ते भी गाल खानी पड़ेगी। तो जाते हैं सुआंधी चीज कराएंगे। आप रोज का 1 घंटे का टाइम काटो और आप एक जगह इकट्ठे हो जाओ, आपने रोज आप 1 घंटा सुना है, और परमात्मा की बात जो 1 घंटा रोज सुनोगे उससे हमने एक बिन्ने में इस चीज का बेरा पड़ जाएगा कि मैं पहला जिसी को नहीं गई, आपने छो को नहीं उठा, फिर बालक भी गलती करी जाएंगे तो भी आप बताया था ना माता जी ने, फिर तो हम यूँ सोचोगे क्यों छो खाया, इन्हें जो करना है वो करना है, इस बुढ़िया में शांत रह के भगवान ने ज्ञान बार तय अगर आपका आदमी आवेगा, किसी तो लड़के भी आया है लेकिन आप घर में शांत पाओगे तो आधा छो तो उसका उम्मीद ढीला हो जाए, क्योंकि एक जना भी छो मारा है और आगे तो अगला भी जमा तैयार बैठा वो लड़न में, तो फिर लड़ाई माचना तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक जना लड़ाई खातिर कितना है तैयार हो, दूसरा अगर लड़ना नहीं चाहता तो वो रोके देगा उसे। तो यो फायदा हमने पहले दिन से जबरदस्त होना शुरू हो गया है, भगवान का ज्ञान सुन के न देखो हम भी इसे दुनिया में रवा, आप भी इसे दुनिया में रहो। हमने इस ज्ञान में परमात्मा की सुनती मन ने कैसा लोगे, मैं 45 साल की हो जाऊंगी। मैं पहली बार भगवान से जब मिली थी जब मैं 12 साल की थी, तो आप यूँ सोच लो कैसा लोगे, मैंने 33 साल हो गए, 33 साल तक भगवान की सुने। मेरे माँ बाप जब मैं पैदा हुई थी जब तक यो ज्ञान सुने, तो यह चीज़ भी नहीं कि छोटे बालक को जब नहीं सुना जा सकता, क्योंकि मेरी माँ ने जब सुना था ज्ञान जब मैं उसके पेट में थी, तो मैं पेट में थी, मेरी एक बाण 1.5 साल की थी, मेरे से बड़ी, उससे बड़ा भाई था वो 3.5 साल का था, उससे बड़ी बेबे थी वह 5-6 साल की थी, हम सारे इतने छोटे छोटे थे। बाप था वो नौकरी करा करता और माँ थी वह सारे घर का काम करा करती, लेकिन कदे उन्हें यह चीज अड़ाई को नहीं, अगर डांगर हैं खेत से बालक छोटे हैं ये को नहीं सुना, क्योंकि उनके दिमाग में यह चीज आ गई थी कि जीवन का क्या भरोसा करा कोड का शरीर छूट जाए, वो तो अपना हाथ में को नहीं है। कई लोग क्या कहते हैं बालक छोटे हैं बड़े हो लेंगे जब सुनाएंगे, और वह बड़े हुए इतना हम ना रहे तो क्या गारंटी है, इतने थारा काम घर बनावा हाँ बन लेगा जब हर बनती है हम ना रहे तो, क्योंकि यह चीज आपने टाल नहीं सकते। आप भगवान बुलाया है आपने और आया है आप पे दया करके, भगवान ने अपना कोई काम नहीं करवाना अपने पे, अपने बिना कि मैं तुमको नहीं ढूंढ रहा है उसका, हमारा सारा काम ढूंढ रहा है उसके बिना। तो जब वो ओड बड़ा हमने इस दुनिया में बुला लिया तो फिर सुना भी नहीं, तो इस्तेमाली तो बात और क्यों, यूँ तो भगवान का अपमान हो जाए, और अपमान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए, भगवान का तो करवाए नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा तो एक कहर सब ठाडा है, क्योंकि जब उसका अपमान कर दिया तो वो तो फिर हमारा आगा आवेगा तो वो तुम्हारी बनेगी। तो ई परमात्मा आया है हमने सारा ने ठीक करने का, नहीं तो फिर वह चीज हो जाएगी कि भगवान जब आया और भाग जब बांटा तो हम सारे कड़े सो, तो ईब सोन का वक्त नहीं, ईब आप सारे रोज परमात्मा की बात सुनो 1 घंटा, सारी चीज ठीक हो जाएंगी, यह गारंटी है परमात्मा की, ठीक है।